नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं दिव्यांशु। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री चिराग पासवान इन दिनों खासी चर्चा में है। चर्चा इस बार नीतीश कुमार के खिलाफ उनके किसी आचरण को लेकर नहीं है। चर्चा लोजपा के दूसरे धड़े के नेता उनके चाचा पशुपति कुमार पारस के साथ रिश्ते को लेकर भी नहीं है। चर्चा इस बात की हो रही है कि पानी में रहकर वे मगरमच्छ की भूमिका क्यों निभा रहे हैं। यह उनके पिता के ज्ञान का असर है या कोई और वजह। लोग लगातार समझने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे। चिराग पासवान मोदी मंत्रिमंडल का सदस्य होकर भी सरकार के फैसले की मुखालफत करने लगे हैं। उस मोदी का जिनका वे अपने को दुर्दिन में भी हनुमान बताते थकते नहीं थे। मोदी ने इस अतिशय प्रेम का प्रतिदान भी दिया। 4 सांसदों के समर्थन वाले उनके चाचा को भाजपा ने एनडीए में कोई तवज्जो नहीं दी। चिराग के नेतृत्व वाले धड़े को लोकसभा की 5 सीटें भी दी तो पशुपति पारस को पलिहर का वानर बना दिया। वे कभी लालू तो कभी नीतीश के दरबार में हाजिरी लगाते रहे लेकिन लोकसभा में किसी ने उन्हें कौड़ी के मोल का भी नहीं समझा। अलबत्ता इकलौता सांसद वाली पार्टी के नेता चिराग पासवान को भाजपा ने तवज्जो तो दी ही। विधानसभा में चिराग की वजह से तकरीबन 2.5 दर्जन सीटों पर मात खाने वाले जेडीयू नेता और बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने गिले शिकवे भुलाकर उन्हें आशीर्वाद दे दिया। आश्चर्य होता है कि चिराग पासवान इतनी जल्दी कैसे इतना बदल गए। मोदी के फैसलों को चुनौती देने की ताकत उनमें कैसे और कहां से आ गई है। लेटरल एंट्री के सरकार के फैसले का चिराग ने विपक्षी दलों के नेताओं की तरह विरोध किया। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर उनकी आपत्ति आई। SC/ST कोटे में वर्गीकृत कोटा तय करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ उन्होंने बयान दिया। इतना ही नहीं, इस मुद्दे पर इंडिया ब्लॉक के भारत बंद का भी चिराग ने समर्थन किया। उनमें इतना साहस अचानक कैसे आ गया कि जिनका वे अपने को हनुमान बताते थे उनके ही फैसलों के खिलाफ सार्वजनिक तौर पर मुंह खोलने लगे। चिराग पासवान राजनीति में अलग लकीर खींच रहे हैं तो अब तक किसी की समझ में नहीं आ रहा। वे अपने पिता रामविलास पासवान की तरह मौसम का मिजाज तो नहीं भांप रहे। वर्ष 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में उन्होंने जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार उतारे और एनडीए के इस प्रमुख घटक को नुकसान पहुंचाया। इस साल हुए लोकसभा चुनाव में उनका एक जिला अध्यक्ष सिवान में एनडीए समर्थित जेडीयू उम्मीदवार के खिलाफ में प्रचार के लिए गया। तिरहुत स्नातक क्षेत्र से उनका एक उम्मीदवार एनडीए समर्थित जेडीयू उम्मीदवार के खिलाफ ताल ठोकने की घोषणा कर चुका है। चिराग अपनी ही सरकार के निर्णयों पर सवाल उठा रहे हैं। विधानसभा चुनाव में उनकी हरकत को भाजपा का स्क्रिप्ट माना गया। इसकी वजह भी थी, उन्होंने चुन चुन कर उन्हीं सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे जहां जेडीयू के कैंडिडेट थे। भाजपा की सीटें उन्हें बख्श दी थी। इतना ही नहीं, उन्होंने भाजपा से टिकट न पाने वालों को भी अपनी पार्टी का टिकट दे दिया था। इस बार चिराग पासवान का अंदाज बदला बदला दिख रहा है। इसे किस रूप में देखा जाए, राजनीतिक विश्लेषक भी नहीं समझ पा रहे। क्या यह भाजपा के इस बार लोकसभा में कमजोर होने का असर है या मोदी इस बार अपने सहयोगी दलों के प्रति इतने उदार हो गए हैं कि अपने मंत्रियों को अपनी ही सरकार की आलोचना की खुली छूट दे दी है। वैसे मोदी के लिए चिराग से अधिक महत्वपूर्ण नीतीश कुमार हैं, जिनकी पार्टी के 12 सांसद और मंत्री हर मौके पर न सिर्फ सरकार के साथ खड़े रहते हैं बल्कि सरकार के पक्ष में बोलते भी हैं। वक्फ संशोधन बिल पर जेडीयू कोटे के मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने जिस तरह खुलकर समर्थन किया उसकी उम्मीद नहीं की जा सकती थी। लेटरल एंट्री और आरक्षण के मुद्दे पर जेडीयू खामोश है, पर 5 सांसदों और तकरीबन 5% वोटों वाले चिराग पासवान क्यों इतना हुलक रहे हैं। चिराग पासवान में आए इस बदलाव से भाजपा सहज महसूस कर रही होगी, इसकी उम्मीद नहीं के बराबर है। तो फिर भाजपा भी शांत नहीं बैठेगी। राजनीतिक हलके में चर्चा है कि चिराग के खिलाफ भाजपा ने अपना एक्शन भी आरंभ कर दिया है। इसे इस बात से शुक्रवार को बल मिला कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल चिराग के चाचा पशुपति कुमार पारस से अचानक मिलने उनके पार्टी दफ्तर पहुंच गए। सूचना है कि भाजपा की ओर से पारस दिल्ली का बुलावा भी आया है। हाल के दिनों में पारस इसीलिए भी चर्चा में रहे कि लोजपा आर के एक सांसद ने बयान दे दिया कि उन्हें एनडीए से निकाल दिया गया है। संभव है कि दिलीप जायसवाल की मुलाकात में इस पर भी चर्चा हुई हो, पर असलियत यह नहीं है। दरअसल चिराग के खिलाफ भाजपा ने अपना अभियान शुरू कर दिया है। आने वाले दिनों में कोई और चौंकाने वाली खबर भी आ जाए तो आश्चर्य नहीं करिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम अपडेट्स आपको देते रहेंगे। बने रहें दर्श न्यूज के साथ।